प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि इन दिनों में हम लफ्ज़ नजात पर बातचीत कर रहे हैं। कल हमने सीखा था मखलसी या छुटकारा। आज हम बातचीत करेंगे रास्तबाजी यानी रास्तबाज ठहराया जाना। इस लफ्ज़ पर बात करने से पहले आए हम उसी तिलावत को सुनेंगे जो हम पिछले दिनों में सुनते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये आयत आप सबको याद हो चुकी होगी। सो आए मुक़द्दस पाक कलाम में से देखें। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका पहला बाब, उसकी 16वीं आयत। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। आमीन। आए अजीज़ों, हम बातचीत करें रास्तबाज या रास्तबाज ठहराया जाना। अजीज़ों, इसके लिए यूनानी लफ्ज़ डिकाओ है, जिसका मतलब खुदा की नज़र में रास्तबाज होना। रोमियो उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत। रास्तबाज बनाया जाना। रोमियो 5 बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयत। अजीज़ों, दुरुस्त के तौर पर कायम करना या किसी चीज को दुरुस्त करना, अदलिया के नुक्ता नज़र से इससे मुराद अजीज़ों किसी के बारे में ये ऐलान करना है कि वो मुजरम नहीं। इस इतबार से इसका तल्लुक खुदा की उस मुआफ़ी से है जो मसीह की कुर्बानी के वसीले से मुहैया की गई है। खुदा के बागी और मुखालिफ होने के बाइस सब लोग गुनाहगार हैं। उसकी कामल शरीयत के मुताबिक हम मुजरम और अब्दी मौत की सज़ा के लायक ठहराए जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, वो जो सच्चे दिल से तौबा करते, अपने गुनाहों का इकरार करते, अपनी राहों से फिरते, अपने आप को मसीह के सपुर्द करते और उसके मुकासद पर चलने का अहद करते हैं, खुदा के साथ दुरुस्त रिश्ते में दाखिल होते हैं। अजीज़ों, खुदा के नुक्ता नज़र से जब कोई शख्स मसीह खुदावंद की कफ़ारा बख्श कुर्बानी को कबूल करता है, तो उसी लम्हे से वो गोया ऐसा फर्द बन जाता है जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। खुदा अजीज़ों उन लोगों को मसीह की रास्तबाजी अता करता है जो उसे कबूल करते और उसके पीछे चलते। रोमियो 4 बाब, उसकी 24वीं और 25वीं आयत। फिलिपियों 3:9। अजीज़ों, यही बात खुदा को इस बात की इजाज़त देती है कि वो ऐसे फ़ानी इंसानों को आसमान में कबूल करे, क्योंकि कोई इंसान कभी भी इतना अच्छा या नेक नहीं हो सकता कि अपनी रास्तबाजी या नेक ईमाल के बाइस
آسمان میں مقام حاصل کر سکے۔ راست باز ٹھہرائے جانے اور اس راست بازی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں مقدس پولس رسول خدا کے کلام کی متعدد سچائیاں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، راست باز ٹھہرایا جانا یعنی خدا کے ساتھ درست تعلق میں ہونا روحانی تبدیلی کے تجربے کا صرف ایک اہم حصہ ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی معافی کو قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی مسیح خداوند کے سپرد کرتا ہے تو اس شخص کی زندگی روحانی موت سے نکل کر ابدی زندگی کی نئی سمت کی طرف تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزو، اس لمحے اور بہت سی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ شخص نئی زندگی حاصل کرتا ہے، وہ روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 3 باب 3 آیت۔ نئے سرے سے پیدا ہونا مسیح ایماندار کی زندگی میں اور اس کے وسیلے سے نئی زندگی بسر کرنے کے لیے اس میں سکونت کرنے لگتا ہے۔ غلطیوں 2 باب اس کی 20 ہے۔ عزیزو، روح القدس بھی ایمانداروں میں سکونت کرتا ہے، انہیں گناہ پر غالب آنے اور خدا کے معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے قوت بخشتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 5ویں آیت سے 13ویں آیات تک عزیزو باغور مطالعہ کیجیے۔ عزیزو، روح القدس یہ تصدیق بھی کرتا ہے کہ مسیح کے پیروکار خدا کے فرزند ہیں اور مسیح کے ساتھ ابدی میراث میں حصہ دار بھی ہیں۔ رومیو اس کا 8 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ عزیزو، اس کے علاوہ اور بہت سی برکات ہیں جو ایک مسیحی کو روحانی تبدیلی کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ راست باز ٹھہرایا جانا اس تجربے کا عزیزو حصہ ہے جو ہمیں مکمل طور پر پاک اور کامل خدا کے ساتھ راست بناتا ہے۔ عزیزو، تاہم یہ ضروری ہے کہ اس لمحے کے بعد سے کوئی بھی مسیحی خدا پر مکمل بھروسہ کرے اور گناہ پر غالب آنے، روحانی طور پر ترقی کرنے اور مؤثر طریقے سے خدا کے مقاصد کو سر انجام دینے کے لیے اس کے پاک کلام کی فرما برداری کرے۔ عزیزو، اس طرح راست باز ٹھہرایا جانا مسیح کے ساتھ سفر کے نقطہ آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ عزیزو، مسیحی خدا کے ساتھ راست باز ٹھہرائے جانے کے بعد اس کے ساتھ راست رشتے میں اس طرح چلتے ہیں کہ وہ روزمرہ زندگی میں گناہ سرزد ہونے کی صورت میں فوری معافی پانے کے لیے خدا کی طرف رجوع لاتے اور خدا کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قوت اور رہنمائی پانے کے لیے خدا پر مسلسل بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو آج صبح ہم مل کر سیکھتے ہیں، خدا کے ساتھ راست ٹھہرایا جانا ایک بخشش ہے، ایک انعام ہے، ایک گفٹ ہے۔ عزیزو، رومیو 3 باب اس کی 24ویں آیت، افسیوں اس کا 2 باب اس کی 8 ہے۔ عزیزو، کوئی شخص بھی خدا کی شریعت پر پورے طور پر عمل کرنے یا نیک کام کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ راست نہیں ٹھہرا سکتا۔
दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जो कि नामुमकिन बात है। अजीज़ों, रोमियो 4 बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर 6 आयत तक आप बगौर इसको पढ़ें, क्योंकि अजीज़ों सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3 बाब 23वीं आयत। तीसरी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं, खुदा के साथ राज ठहराए जाने की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह के काम पर है। ये काम उस मखलसी के वसीले से जो मसीह खुदावंद में है, रोमियो 3:24 मुमकिन होता है। अजीजों, कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से छुड़ाया नहीं गया। वो ना तो रास्तबाज ठहराया जाता है, गलतियों 2 बाब उसकी 16वीं आयत, और ना गुनाह और उसके इख्तियार से आज़ाद किया जाता है। चौथी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर अजीज़ों सीखेंगे वो ये है, खुदा के साथ राज ठहराया जाना फजल के वसीले से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हासिल किया जाता है। यानी जब कोई गुनाहगार खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, गुनाहों का मुआफ करने वाला और खुदावंद अपनी जिंदगी का रहनुमा मानते हैं, रोमियो 3 बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। फिर रोमियो 4 बाब उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक। अजीजों, 5वीं आयत अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है, खुदा के साथ राज ठहराए जाने का तलब हमारे गुनाहों की मुआफ़ी है। अजीजों, रोमियो 4 बाब उसकी 7 आयत। अजीजों, खुदा की शरीयत के मुताबिक गुनाहगार मुजरम ठहराए जाते हैं, रोमियो 3 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 18वीं आयत तक आप बगौर अजीजों इसका मुताला कीजिए और फिर 23वीं आयत को पढ़ें। अजीजों, उनके लिए अब्दी मौत सादर की जाती है, रोमियो 3 बाब 9 से 18, 23वीं आयत 6 बाब की 23वीं आयत। लेकिन अजीजों, वो खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत और उसके जी उठने पर ईमान लाने के बायस मुआफ किए जाते हैं, रोमियो 3:25, रोमियो 4:5, रोमियो 4:25, फिर 5 बाब की 6 आयत से लेकर 11वीं आयत तक आप बगौर अजीजों इसको पढ़ें ताकि मुझे और आपको नसीहत मिले, ताकि हम यीशु मसीह के वसीले से पाक ठहराए जाए, रास्तबाज ठहराए जाए। अजीजों, इसके नतीजे में खुदा की तरफ से अब्दी जिंदगी की बख्शिश हासिल करते हैं, हमें वो इनाम मिलता है, रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत, फिर 8 बाब की पहली 3 आयत को हम बगौर मुताला कीजिए। फिर 6ठा अहम पॉइंट जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है, जब हम मसीह खुदावंद पर ईमान लाने की वजह से खुदा के साथ राज ठहराए जाते हैं तो हम मसीह के साथ मसलूब होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत, और मसीह खुदावंद हमारे अंदर सकूनत करने लगता है, गलतियों 2 बाब उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत तक अजीजों आप बगौर इसका मुताला कीजिए। हम अपने गुनाहों के लिए मसीह खुदावंद की मौत के साथ मुशाहबत पैदा करते हैं ताकि हम उसकी तरफ से अब्दी जिंदगी पाने और अपने अंदर खुदा के खिलाफ
बगावत करने वाली फितरत पर मुसलसल आने की कुव्वत पाने से भी उसके साथ मुशाबत पैदा कर सकें। इस तजर्बे के ज़रिए अजीज़ो हम न सिर्फ खुदा के साथ रास्त ठहराए जाते हैं, बल्कि जब हम मसीह के साथ उसकी ताबे फरमानी में चलने और उसे अपने वसीले से अपने अंदर ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त देते हैं, तो हम रास्तबाजी भी मुसलसल तरक्की करते जाते हैं। अजीज़ों, रोमियो उसका 2 बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक आप गौर पढ़िएगा। अजीज़ों, जिंदगियों को मुसलसल तब्दील करने वाला मसीह खुदावंद का ये काम हमारी जिंदगियों में रूहुल कुदस के वसीले से सर अंजाम पाता है। दूसरा तस्सनीकियों उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत, पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 2री आयत। अजीजों, हमारी रूहानी मखलसी में मसीह खुदावंद के इब्तदाई काम को हमारी जिंदगियों को पाक करने यानी जिस में खालस बनाना, कामल बनाना, बुराई की तरफ से मुंह मोड़ना, खुदा के मुकासद को पूरा करने के लिए रूहानी तौर पर तरक्की करना शामिल है कि रूहुल कुदस के मुसलसल जारी रहने वाले काम से अलग नहीं किया जा सकता। अजीजों, मसीह खुदावंद के काम और रूहुल कुदस के काम का इन्हसार बामी तावन और एक दूसरे की मदद पर है। मुकद्दस पाक कलाम के वसीले से आज सुबह हम तमाम ईमानदारों को और गैर ईमानदारों को बरकत मिले और हम आज किस तरह रास्तबाज ठहराए जाएंगे। जब हम अपनी मुआफ़ी को लेना चाहते हैं तो हमें मुकम्मल तौर से अपना इन्हसार खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर करने की ज़रूरत है। खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बख्शा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आप हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में ये मौका फराहम करते हैं कि हम आपके कलाम को सीखें और अपनी ज़िंदगियों को आपके कलाम के मुताबिक बसर करने वाले बने। अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर और इन सबको तौफीक बख्श कि तेरे कलाम के ताबे हो जाएं और अपनी ज़िंदगियां तेरे कलाम के मुताबिक ढालें। और जैसे ही हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक ढालते हैं, हमारी हर तरह की मुश्किल, परेशानी, बीमारी, हमारे हालात मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से बदल जाते हैं। आप रहम कीजिए और फजल कीजिए और हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दें ताकि हम पूरे तौर से आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों के लिए मांगते हैं। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। अपने एक एक बंदे बंदी को छू ले और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा ताकि तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हो। ऐ खुदा, तू रहम कर, फजल कर और अपने प्यारों को बड़ी बरकत दे जो तेरे सामने झुके हुए हैं। इन्हें छू ले, इन्हें बरकत दे, इनकी मुश्किलात, इनके कर्ज, इनकी लानतें यीशु के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी चली जाए। तेरे लोग आज़ाद हो जाएं ताकि ये पाक ठहराए जाएं, ये रास्त ठहराए जाएं। और खुदावंद इन्हें मखलसी बख्श, इन्हें छुटकारा बख्श, इन्हें रिहाई बख्श, इन पर रहम कर। तेरा शुक्र हो। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे
اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں عزیزو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔